आपके अपार प्रेम के लिए धन्यवाद। भगवत गीता को स्टॉक मार्केट की भाषा में आपने जिस तरह अपनाया, वो इस बात का प्रमाण है कि अब समय आ गया है जब ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल्स का खेल नहीं, बल्कि चेतना का विज्ञान भी बन रहा है। और इसी दिशा में आज हम लेकर आए हैं उस ज्ञान का दूसरा भाग, जिसे न तो किसी चार्ट में पढ़ाया गया है और न ही किसी किताब में लिखा गया है। लेकिन हर ट्रेंड, हर मूवमेंट, हर गिरावट के पीछे वही अदृश्य सिद्धांत काम करता है जो हजारों साल पहले गीता में कहे गए थे। ये वो बातें हैं जो आपको कोई ब्रोकर नहीं बताएगा, ना कोई ट्रेंड लाइन सिखाएगी, लेकिन यही वो सूत्र हैं जो एक ट्रेडर को सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि आत्मा से जीत दिलाते हैं। इसलिए तैयार हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जहां हर कैंडल के पीछे एक श्लोक छुपा है, हर पोजीशन के भीतर एक युद्ध चल रहा है और हर ट्रेडर के भीतर एक अर्जुन छिपा है जो जवाब तलाश रहा है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब आइए शुरू करते हैं। जब तू अपने स्क्रीन के सामने बैठता है और वो चार्ट तुझे घूरते हैं, कभी लाल कभी हरे, तो क्या तूने कभी महसूस किया है कि ये चार्ट तेरी मन स्थिति के प्रतिबिंब बन गए हैं? तेरे अंदर जितना डर है उतनी ही शेकी लाइंस बनती हैं। तेरे भीतर जितना लोभ है उतनी ही बार तू ब्रेकआउट के इल्यूजन में फंस जाता है। पर क्या तू जानता है कि सबसे पहला युद्ध तुझे किससे लड़ना होता है? ना कि मार्केट से, ना कि वॉलेटिलिटी से, बल्कि अपने ही अंदर उस ट्रेडर से जो हर बार जल्दी करना चाहता है, जो रिस्क को नहीं समझता, बस रिवॉर्ड को देखता है, जो पोजीशन लेते वक्त वॉरियर बनता है लेकिन स्टॉप लॉस लगते ही विक्टिम की तरह चुप हो जाता है। तू सोचता है मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। नहीं प्यारे, मार्केट तो वही करता है जो उसका धर्म है, मूवमेंट देना। पर तू क्या करता है? तेरा मन हर बार रिजल्ट को पकड़ना चाहता है। तू प्रॉफिट को भविष्य में देखता है पर एक्शन को वर्तमान में नहीं करता। और यहीं पर तू फंसता है, चार्ट्स के मेज में नहीं, बल्कि अपने ही ओवरथिंकिंग के जंगल में। तू एंट्री तो करता है सेटअप पर, लेकिन एग्जिट करता है पैनिक पर। हर बार जब तू चार्ट खोलता है तो तेरी उंगलियां स्ट्रेटेजी पर नहीं, तेरे डर पर चलती हैं। तेरा कर्सर सेटअप नहीं चुनता, तेरा डर चुनता है कहां ट्रेड लेना है। और यही है असली दुख कि तू ट्रेडिंग कर नहीं रहा, तू डर के सहारे सर्वाइवल मोड में जी रहा है। हर कैंडल तुझसे सवाल करती है, क्या तू तैयार है लॉस के साथ जीने के लिए, या सिर्फ प्रॉफिट के ख्वाब लेकर आया है? मार्केट तुझे बार बार यह समझाना चाहता है कि एंट्री और एग्जिट सिर्फ एक्शंस हैं, पर मन की शांति वही असली मास्टरी है। क्योंकि जब तू पैनिक करता है तब तू प्राइस नहीं देखता, तुझे बस डर दिखता है। और डर की नजर कभी भी सही ट्रेड नहीं पकड़ सकती। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, ये तपस्या है। हर रोज स्क्रीन के सामने बैठना एक व्रत है। हर लॉस को फेस करना एक परीक्षा है। हर बार डिसिप्लिन में रहना एक साधना है। तू जितना जल्दी ये समझेगा कि प्रॉफिट कमाना गीता का लक्ष्य नहीं था, बल्कि खुद पर विजय पाना वही असली उद्देश्य था, तू खुद को एक नए जोन में पाएगा। क्योंकि जब तक तू खुद को जीत नहीं पाता, तब तक कोई स्ट्रैटेजी, कोई वेबिनार, कोई इंडिकेटर तुझे कंसिस्टेंट नहीं बना सकता। इसीलिए अब जब अगली बार तू चार्ट खोले तो अपने मन से पूछ, क्या मैं ट्रेड कर रहा हूं या फिर मैं खुद से भाग रहा हूं? ट्रेडिंग सेटअप से नहीं, समझदारी से चलती है। और जब तक तू आउटकम में अटका रहेगा, तू कभी प्रोसेस को प्रेम से नहीं देख पाएगा। जैसे अर्जुन को कृष्ण ने सिर्फ एक बात सिखाई थी, लर्न लेकिन मोह के बिना, वैसे ही ट्रेडर का धर्म है, ट्रेड कर लेकिन बंधन के बिना। अब बताओ, क्या तू युद्ध करेगा या फिर डर के आगे झुक जाएगा? कभी तूने गौर किया है, जब तू ट्रेंड लाइन खींच रहा होता है, जब तू आरएसआई को देख रहा होता है, जब तू फिबोनाची के लेवल सेट कर रहा होता है, तो वो तेरा मन नहीं होता जो एनालिसिस कर रहा है, वो तेरा डर होता है। डर कि ये अपॉर्चुनिटी निकल ना जाए, डर कि पिछली तरह ये कैंडल भी धोखा ना दे दे, डर ही कि मार्केट फिर से तेरे भरोसे को रौंद कर चला ना जाए। पर क्या तू जानता है कि यह डर कैसे पैदा होता है? जब तू चार्ट्स को ज्ञान की जगह उम्मीद से देखने लगता है, जब तू हर सेटअप में मिरेकल ढूंढने लगता है, जब तू सोचता है कि शायद आज कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। पर मार्केट कभी चमत्कार नहीं करता, वो सिर्फ नियम निभाता है। पर तू नियमों की जगह नियत से ट्रेड करता है। तेरी नियत कि मुझे चाहिए, मुझे आज जीतना है, मुझे इस लॉस की भरपाई करनी है, और यहीं से तू हारता है। गीता कहती है, जो अपने मन को अपना मित्र बना लेता है वो स्वयं को जीत लेता है। लेकिन तूने क्या किया है?
तूने अपने मन को मार्केट का गुलाम बना दिया है। हर टिक पे उसका धड़कना, हर कैंडल पे उसका डगमगाना। तू ट्रेडर नहीं रहा प्यारे, तू एक इमोशनल रोबोट बन गया है। कभी तू ट्रेड लेने से पहले कॉन्फिडेंट होता है, लेकिन जैसे ही पोजीशन ट्रिगर होती है तेरा फेथ टूट जाता है, तेरे हाथ पसीजने लगते हैं, तेरा माइंड सेटअप को क्वेश्चन करने लगता है, और फिर तू एसएल से पहले खुद को काट लेता है या एसएल हिट होते ही सिस्टम को कोसने लगता है। क्यों? क्योंकि तूने एनालिसिस नहीं एस्ट्रोलॉजी की थी, तू सेटअप नहीं भविष्यवाणी कर रहा था, तू बिलीफ नहीं जिद लेके बैठा था। पर मार्केट जिद नहीं सुनता, वो सिर्फ डेटा समझता है, और जब तू डेटा से मुंह मोड़ लेता है तब वो तुझे मुंह के बल गिरा देता है। तू सोचता है यार सब कुछ सही था फिर भी लॉस हुआ, लेकिन क्या तूने ये सोचा कि सेटअप सही था लेकिन तेरा मन अस्थिर था? तेरी तैयारी स्ट्रेटेजी की थी पर तेरा ध्यान साइकोलॉजी पर नहीं था। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी त्रासदी यही है प्यारे, लोग प्राइस को पढ़ना सीखते हैं पर खुद को पढ़ना नहीं, और जब तू खुद को नहीं समझता तो तू हर बार मार्केट से पूछता है अब क्या होगा। लेकिन सच ये है कि मार्केट कभी जवाब नहीं देता, वो सिर्फ टेस्ट लेता है, और हर बार तुझे ये तय करना होता है कि तू उस टेस्ट में पास होगा या फिर पैनिक करेगा। ट्रेडिंग में पैनिक वो नहीं करता जिसे चार्ट समझ नहीं आता, पैनिक वो करता है जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता। तेरा एनिमी ना मार्केट है, ना कैंडल, ना ऑपरेटर, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है तेरा खुद पे अविश्वास। और जब तक तू खुद को जीतना नहीं सीखता तब तक कोई सिस्टम, कोई मेंटर, कोई कैपिटल तुझे कंसिस्टेंट नहीं बना सकता। गीता कहती है कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, पर तू हर बार उल्टा करता है। तू ट्रेड से पहले फल सोचता है और कर्म उस हिसाब से करता है। तू सोचता है इस बार 2000 तो आ ही जाना चाहिए, इस बार यह सेल छोटा रखता हूं शायद बच जाए, चलो पोजीशन साइज बड़ा कर लेते हैं वरना प्रॉफिट कुछ बनेगा नहीं, और यहीं तेरा पतन शुरू हो जाता है। तू रूल्स को बेंड करता है क्योंकि तुझे लगता है तू कंट्रोल में है, पर प्यारे कंट्रोल सिर्फ सिस्टम के पास है, तेरे पास सिर्फ सरेंडर का विकल्प है। ट्रेडिंग का सबसे सुंदर सत्य यही है, जितना तू छोड़ता है उतना तू पाता है। मार्केट की सबसे महान ट्रिक यही है, वो सबसे बड़े भ्रम में तुझे कंफर्ट देता है, और जब तू पूरी तरह रिलैक्स हो जाता है तब वो तुझे सरप्राइज करता है। पर तू ये सरप्राइज अवॉइड कर सकता है अगर तू ये मान ले कि तू सब कुछ नहीं जानता, अगर तू ये समझ ले कि हर दिन तेरा नहीं है, अगर तू ये स्वीकार कर ले कि लॉस इज लर्निंग है, पेनल्टी नहीं। मार्केट में हर कैंडल तेरी टीचर है, हर एसएल एक संदेश है, हर वॉलेटिलिटी एक वार्तालाप है, तेरे और तेरे अंदर के डर के बीच। तो अगली बार जब तू चार्ट खोले तो खुद से सवाल कर, क्या मैं एनालिसिस कर रहा हूं या बस जवाब ढूंढ रहा हूं? क्योंकि जो ट्रेडर सिर्फ कॉन्फर्मेशन ढूंढता है वो कभी कन्विक्शन से ट्रेड नहीं कर सकता, और ट्रेडिंग कन्विक्शन के बिना सिर्फ एक खेल है जहां हर कोई हारता है। आज हम उस जगह पर खड़े हैं जहां ट्रेडिंग चार्ट्स खामोश हैं, पर भीतर बहुत कुछ बोल रहा है। वो खामोशी जो किसी स्टॉप लॉस के कटने से नहीं आई, वो बेचैनी जो किसी मिस्ड अपॉर्चुनिटी से पैदा नहीं हुई। ये वो खामोशी है जो तब आती है जब तू खुद से आंख मिलाने की हिम्मत करता है। तेरा अकाउंट बैलेंस गिरा नहीं, तेरा भरोसा गिरा है, तेरी इक्विटी नहीं डूबी, तेरा आत्मबल डूबा है। तू लॉस से नहीं टूटा, तू उस उम्मीद से टूटा है जो तूने खुद पर लगाई थी, और यही वो जगह है जहां असली युद्ध शुरू होता है। ना निफ्टी यहां मदद करेगी, ना बैंक निफ्टी तुझे सहारा देगी, ना कोई टेलीग्राम ग्रुप तुझे दिशा देगा, क्योंकि इस बैटलफील्ड में तू अकेला है। तेरे सामने तेरा ही डर खड़ा है, तेरे पीछे तेरा ही लालच खड़ा है, और तेरे दोनों ओर खड़े हैं तेरे अपने बनाए हुए भ्रम। कभी तू कहता है इस बार सही एंट्री लूंगा, और फिर वही इंपल्सिव क्लिक हो जाता है। कभी तू कहता है अब इमोशन को ट्रेड में लाऊंगा ही नहीं, और अगले ही मिनट तू मार्केट से वैलिडेशन मांगने लगता है। प्यारे, तू लॉस से नहीं डरता, तू उस वर्जन से डरता है जो इन लॉसेस से उभरेगा, क्योंकि वो वर्जन सच में तुझसे कुछ मांगेगा, सच्चाई, समर्पण और साहस। सच ये स्वीकार करने का कि तू अब तक जो कर रहा था वो सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश नहीं थी, बल्कि अपने अंदर के खालीपन को भरने का एक असफल प्रयास था। समर्पण इस सच्चाई के सामने कि तू इस समय खुद को नहीं समझ पा रहा, और साहस इस अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जलाने का, वो रोशनी जो ना कैंडलस्टिक चार्ट पर मिलती है,
न किसी गुरुजी की इंस्टा रील पर। वो रोशनी सिर्फ तेरे भीतर के ऑब्जर्वर को जागृत करके मिलती है। हाँ प्यारे, आज का ये भाग उसी ऑब्जर्वर के नाम है जो हर ट्रेंड में खुद को देखता है, जो हर ब्रेकआउट से पहले अपने मन के ब्रेकडाउन को समझता है। क्योंकि जब तू चार्ट पर डबल टॉप ढूंढ रहा होता है, तब तेरा मन अपने ही विचारों में लोअर लो बना रहा होता है। जब तू RSI ओवरसोल्ड कहकर बाय कर रहा होता है, तब तेरा आत्मविश्वास अपने लोवेस्ट जोन में होता है। और फिर तू सोचता है कि मार्केट धोखा दे गई। नहीं प्यारे, मार्केट कभी धोखा नहीं देती। धोखा वो भ्रम देता है जो तूने जल्दी करोड़पति बनने के लिए पाल रखा है। ये भाग उसी भ्रम को काटने वाला है, धीरे धीरे पर गहराई से। क्योंकि तू पैसे से अमीर बनने आया था, पर तेरे इरादे अभी भी कर्ज में हैं। तू चार्ट्स का मास्टर बनने आया था, पर खुद के विचारों का ही गुलाम निकला। देख प्यारे, मार्केट सिर्फ डेटा नहीं है, वो एक दर्पण है। जो तू सोचता है वो ही तू देखता है, जो तू महसूस करता है वही तू ट्रेड में रिएक्ट करता है। तू कहता है प्लान बना लिया है, लेकिन प्लान बनाने से पहले तूने अपने विचारों का स्ट्रक्चर बनाया ही कब? तू कहता है डिसिप्लिन रखना है, पर तूने कभी अपने बिलीफ सिस्टम को डिसिप्लिन किया? ट्रेडिंग में सक्सेस माइंडसेट से नहीं, इनर साइलेंस से आती है। और ये साइलेंस टैब आता है जब तू लॉस को पनिशमेंट नहीं, प्रोसेस मानने लगता है। जब तू खुद से ये नहीं पूछता कि कितना कमाया, कंपोनेंट प्लेसमेंट, बल्कि पूछता है आज खुद को कितना बेहतर समझा। आज तू अपने अंदर के ट्रेडर को नहीं, अपने अंदर के योद्धा को एक्टिवेट करेगा। एक ऐसा योद्धा जिसे ना अप्लॉज चाहिए ना अटेंशन, बस क्लैरिटी चाहिए। क्योंकि क्लैरिटी के साथ लिया गया एक ट्रेड 100 स्ट्रैटेजीज से बेहतर होता है। और क्लैरिटी तब आती है जब तू खुद से ये 3 सवाल पूछता है। पहला, क्या मैं बाजार से भाग रहा हूं या खुद से? दूसरा, क्या मैं हर ट्रेड को ईगो की लड़ाई बना रहा हूं? तीसरा, क्या मैं जीतने की जल्दबाजी में सीखना भूल रहा हूं? प्यारे, जब तू इन सवालों से नहीं भागेगा, तब तू खुद को लॉस से मुक्त करेगा। और याद रख, तू सिर्फ एक ट्रेडर नहीं है, तू उस एनर्जी का अंश है जो केयास में भी ऑर्डर ढूंढ लेती है। जिस दिन तू खुद को समझ गया, उसी दिन तू मार्केट का सबसे अनमोल इंडिकेटर बन जाएगा। जब कैंडल अपनी पूरी विक तक पहुंचकर भी बॉडी नहीं बना पाती, तो हम समझ जाते हैं कि वहां ताकत सिर्फ दिखावटी थी। ठीक उसी तरह जिंदगी में भी कई लोग होते हैं जो ऊंचा उड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनके भीतर कन्विक्शन नहीं होता। और ट्रेडिंग की इस दुनिया में यह सबसे बड़ा फासला बन जाता है, एक सिग्नल के दिखने और एक निर्णायक कदम उठाने के बीच का। तू कितना भी RSI, मेसीडी या फिबोनाची प्लॉट कर ले, लेकिन अगर तेरे अंदर क्लैरिटी नहीं है कि तू क्यों बैठा है इस स्क्रीन के सामने, तो तू हर बार कंफ्यूजन में एंट्री लेगा और रिग्रेट में एग्जिट करेगा। क्योंकि प्यारे, ट्रेडिंग एक बैटलफील्ड नहीं, बल्कि एक स्टेज है जहां हर मूव तेरा एक एक्सप्रेशन होता है, तेरे मन के पैटर्न का, तेरे पास्ट के घावों का और तेरी फ्यूचर को कंट्रोल करने की उस लालसा का जो तेरे लॉस के डर से जन्मी है। जब तू रिस्क लेता है तो असल में तू पैसा नहीं लगाता, तू अपना आत्मविश्वास रखता है दांव पर। और हर बार जब तू स्टॉप लॉस हिट होते ही सिस्टम को ब्लेम करता है, तो असल में तू अपने डर को ही सिस्टम कह देता है ताकि खुद से बच सके। पर अब वो वक्त नहीं रहा प्यारे, अब वो दौर आ गया है जब तुझे खुद को डिकोड करना होगा, जैसे तू चार्ट्स को करता है। तू प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करता है, पर क्या कभी अपने इमोशन के प्राइस एक्शन को नोटिस किया है? हर बार जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, तेरा मन भी वैसा ही सुन्न हो जाता है। जब कैंडल अचानक ब्रेकआउट करती है, तो तेरी सांसें भी तेज चलने लगती हैं। जब लॉन्ग पोजीशन ड्रॉ डाउन में जाती है, तो तू खुद को शॉर्ट करने लगता है, अपने ही कॉन्फिडेंस को। और फिर तू सोचता है ये सिस्टम ही गलत था, शायद मार्केट में कुछ मैनिपुलेशन है, हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है। लेकिन असल में मार्केट ने कुछ नहीं किया, तेरे भीतर जो टर्बुलेंस है, तूने उसे ही हर बार ट्रूथ मान लिया। तेरे लॉस मार्केट की गलती नहीं है, तेरे बिलीफ सिस्टम की जंग है। तू विन रेट बढ़ाने में लगा है, पर कभी अपनी पेशेंस रेट को देखा है? तू हर बार एक्सपेक्ट करता है मार्केट तेरे हिसाब से चले क्योंकि तूने एनालिसिस किया है, पर क्या तूने खुद को कभी एनालाइज किया? क्या तू जानता है तेरे अंदर कौन सा थॉट पैटर्न बार बार तुझे ओवरट्रेड कराता है? वो कौन सी क्रेविंग है जो तुझे एक दिन में करोड़पति बनाना चाहती है? और वो कौन सी इनसिक्योरिटी है जो तेरे लॉस को तुझ पर हावी कर देती है? देख प्यारे, मार्केट में तगड़ा बनना है तो पहले अपने माइंड के डिप्स को समझ। हर बार जब तू ओवर लेवरेज पोजीशन लेता है, तब तेरी ग्रीड कंट्रोल नहीं होती,
तेरी एम्प्टीनेस लाउडर हो जाती है। और ये एम्प्टीनेस तब भरती है जब तू खुद से जुड़ता है, ना कि जब तू चार्ट्स पर जैकपॉट ढूंढता है। तू जिस दिन अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगेगा, तू सिग्नल्स के पीछे का साइलेंस सुनने लगेगा। वो साइलेंस जो कहता है अभी रुक जा, अभी ये तेरी ईगो बोल रही है, अभी तू रिवेंज ट्रेडिंग के मूड में है। और वही अवेयरनेस तुझे मास्टर बनाएगी। न प्राइस एक्शन, न इंडिकेटर, न कोई 200 ईएमआई। तू खुद तेरा सबसे बड़ा इंडिकेटर है। तू जितना खुद को समझेगा उतना ही सटीक तेरा एंट्री पॉइंट होगा। और प्यारे, याद रख, मार्केट तुझे हर रोज एक ही चीज सिखाती है, जो खुद पर काबू नहीं पा सकता वो पैसों पर कभी हक नहीं जमा सकता। इसलिए अब वक्त है लॉस से डरने का नहीं, उस लॉस से दोस्ती करने का, क्योंकि वही तुझे खुद से मिलवाने आया है। तू चाहे जितने भी टेक्निकल टूल्स सीख ले, जितनी भी स्ट्रैटेजीज बना ले, जितना भी कैपिटल ले आए अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर तेरे अंदर की सोच अब भी शॉर्ट टर्म है तो ये मार्केट तुझे हर बार लॉन्ग टर्म दर्द देगा। हर दिन तू चार्ट्स को डिकोड करता है, लेकिन क्या तूने कभी अपने डिसीजंस के पीछे की भावनाओं को डिकोड किया? क्यों एक छोटी सी ग्रीन कैंडल तुझे लालच में डाल देती है? और क्यों एक सडन डिप तुझे खुद पर शक करने पर मजबूर कर देता है? क्यों तू बार बार सेल हिट होने पर गुस्से में आता है और फिर रिवेंज ट्रेडिंग करके खुद को ही नुकसान पहुंचाता है? क्योंकि प्यारे, तू प्राइस को देखता है पर अपनी साइकोलॉजी को नहीं। मार्केट तुझे हर रोज एक लेसन देता है, लेकिन तू हर बार रिजल्ट मांगता है। यही सबसे बड़ी भूल है। तू सोचता है अगर प्रॉफिट हुआ तो सही ट्रेड था। नहीं प्यारे, सही ट्रेड वो है जिसमें डिसीजन क्लैरिटी से लिया गया हो, ना कि किसी सिग्नल ग्रुप या यूट्यूब टिप से। मार्केट का सबसे खतरनाक इल्यूजन यही है कि तू सोचता है कि तू समझ रहा है, जबकि असल में तू बस रिपीट कर रहा है वही पुरानी गलतियां, वही ओवर कॉन्फिडेंस, वही इंपेशेंस। देख प्यारे, हर ट्रेडर दो जोन में जीता है, या तो वो अवेयर होता है या वो एंग्शियस होता है। अगर तू अवेयर है तो तू हर ट्रेड से कुछ सीखता है, हर कैंडल से कुछ समझता है। लेकिन अगर तू एंग्शियस है तो तू हर डाइप से डरता है, हर वॉलेटिलिटी को खतरे की घंटी समझता है। तू पैनिक में सेल करता है, फिर रिग्रेट करता है। तू एंट्रीज पर ओवरथिंक करता है और एग्जिट्स को गेस करता है। तू दूसरों की स्ट्रैटेजी पर भरोसा करता है, लेकिन अपनी इंस्टिंक्ट को इग्नोर करता है। मार्केट तुझे हर बार ऑप्शन देता है, या तो तू खुद को समझे या तू दूसरों की राय पर चले। और प्यारे, जो ट्रेडर खुद को नहीं समझता वो कितने भी प्रॉफिट्स कमा ले, अंदर से हमेशा खोखला रहता है। तेरे ट्रेड्स तेरी साइकोलॉजी की मिरर हैं। अगर वो बार बार लॉस दिखा रहे हैं तो जरूरत चार्ट्स बदलने की नहीं, सोच बदलने की है। क्योंकि अगर माइंडसेट वही पुराना है तो स्ट्रैटेजी कितनी भी नई हो, अंजाम वही मिलेगा। ट्रेडिंग कोई क्विक रिच स्कीम नहीं, ये एक तपस्या है जहां तू हर लालच, हर डर, हर उम्मीद से ऊपर उठता है। जहां तू हर दिन डिसिप्लिन के मंत्र जपता है, हर डिसीजन में शांति रखता है, हर लॉस को ईगो नहीं फीडबैक समझता है। मार्केट तुझसे लॉयल्टी नहीं मांगता प्यारे, बस ऑनेस्टी मांगता है। ऑनेस्टी अपने प्रोसेस के प्रति, अपने माइंडसेट के प्रति और सबसे ज्यादा अपने ग्रोथ के प्रति। ट्रेडिंग में वही जीतता है जो खुद को हर दिन ऑब्जर्व करता है, जो इंपल्स में नहीं अवेयरनेस में ट्रेड करता है। और ये अवेयरनेस किसी कोर्स से नहीं आती प्यारे, ये आती है साइलेंस से, इंट्रोस्पेक्शन से और उस सबसे कठिन काम से जिसे हम अक्सर अवॉइड करते हैं, खुद को बदलने से। इसलिए अब जब तू अगली बार ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने बैठे तो सिर्फ चार्ट्स मत देख, अपना चेहरा भी देख। क्या वो डर में है, क्या वो जल्दबाजी में है, या क्या वो इस मोमेंट में पूरी तरह अवेयर है? क्योंकि जहां अवेयरनेस है वहीं पर असली एज है। और प्यारे, इस जर्नी में तेरा सबसे बड़ा एज तेरा शांत मन है, ना कि तेरा फास्ट इंटरनेट या हाई कैपिटल। इसलिए अब अपने मन को अपग्रेड कर, क्योंकि वही तुझे उस जोन में ले जाएगा जहां ट्रेड सिर्फ पैसा नहीं, तेरी आत्मा की शांति बन जाता है। प्यारे, अगर इन पंक्तियों ने तेरे दिल के किसी कोने को छुआ हो, अगर इन शब्दों ने तुझे खुद से एक कदम और गहराई से जोड़ दिया हो, अगर तुझे कहीं भी लगा कि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक आवाज थी जो तुझे भीतर से झकझोर गई, तो एक निवेदन है, इसे अकेले मत रख। जिस तरह ज्ञान का सही मूल्य तब होता है जब वो बांटा जाए, उसी तरह ये वीडियो भी तभी पूर्ण होगी जब तू इसे उन सभी साथियों तक पहुंचाए जो आज भी उस ट्रेडिंग के कुरुक्षेत्र में अकेले लड़ रहे हैं,
जो हर रोज उसी डर, उसी मोह, उसी लालच से जूझ रहे हैं जिससे तू जूझा है या अब उभर रहा है। इस वीडियो को शेयर कर, क्योंकि ये सिर्फ एक कंटेंट नहीं है, ये उनके लिए एक कृष्णवाणी बन सकती है जो अभी भी अंधेरे में है। लाइक कर, क्योंकि ये तेरी मौन स्वीकृति है कि तू अब सिर्फ पैसा नहीं, शांति और समझदारी के साथ ट्रेडिंग करना चाहता है। और सब्सक्राइब जरूर कर, क्योंकि ये सफर अभी शुरू हुआ है प्यारे। अभी बहुत से श्लोक बाकी हैं, अभी बहुत से मार्केट लेसन्स गीता की रोशनी में उजागर होने हैं। ये चैनल उस हर ट्रेडर का आश्रय बन सकता है जो सिर्फ चार्ट्स ही नहीं पढ़ना चाहता, बल्कि अपने भीतर की भाषा को भी डिकोड करना चाहता है। तो अगली बार जब तू कोई ट्रेड ले तो याद कर ये आवाज, और जब तक फिर मिलें, कर्म करते रहें, मोह से मुक्त रहें और मन से शांत रहें। जय श्री कृष्ण।